हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रवि आपका डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का बेसिक लेक्चर आपने देखा होगा, पिछला लेक्चर था, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसमें वहाँ पद निकालने के लिए बात करता है। 10th टर्म या फिर कोई भी टर्म्स आपसे पूछ सकता है, या किसी एक्सरसाइज में दिया गया है कि कुछ टर्म दिए हुए हैं, उसमें ब्लैंक जगह है, उसको फिल करना है, तो वो भी बताएंगे कैसे। पूरे लेक्चर में आप बने रहें, ठीक है। अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस बार ये टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर फर्स्ट ईयर में भी काम देगा, तो नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। कि ऐसी कोई सीरीज हो, श्रृंखला हो नंबरों की, जहां पर जो अंतर निकाला जाए वो सेम सेम आए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कहें 2 4 6 8, ऐसी कोई सीरीज है। अब इसको इसमें से हम घटाएंगे, यानी कि इसको A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 और A4। तो अगर हम D निकालें, डिफरेंस, पिछले लेक्चर में बताया था सर्वांतर होता है, डिफरेंस कैसे निकलता है। पिछली वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा दीजिए, तो यानी 4 में से 2 माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा, 2। उसके बाद ये D1 हुआ, D2 निकालते हैं तो इससे इसको घटाते हैं, A3 माइनस A2, तब भी क्या आएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 2। जब डिफरेंस हर जगह सेम आए तो उसी क्रम को, उसी श्रृंखलाओं की श्रेणियों को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें मुख्य पद होते हैं A, यानी कि अगर आपको समांतर श्रेणी का कुछ भी निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको A पता होना चाहिए, यानी प्रथम पद पता होना चाहिए। N पता होना चाहिए, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि ये कितने नंबर्स ऑफ टर्म में लिखा हुआ, जैसे 1 2 3 4, 4 पद तक लिखा हुआ तो N की वैल्यू 4 आएगी। D क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए, NCERT का क्वेश्चन हम करवाएंगे आपसे, ताकि NCERT के क्वेश्चन से ही पेपर बनता है, और इस पेपर के थ्रू ही इस बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो जिसके पीछे NCERT लिखा है वो हम क्वेश्चन करवाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, हम बता देंगे, ठीक है। 9005643917, ये आपका हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन फंस रहा है, तो इसको सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लिखा जाए कि 7 जो है, यहाँ पर कुछ एक टेबल बनी हुई है, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में क्या दिया है ये ध्यान दीजिएगा। पहले दिया हुआ है A, फिर दिया हुआ है D, फिर दिया हुआ है N, फिर दिया हुआ है AN। और दूसरी टेबल में कोई पद रिक्त है, जैसे कि पहला पद 7 है, सर्वांतर 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। हमें क्या पूछ रहा है, AN, यानी A8 पूछ रहा है, मतलब कि 8वां पद हमसे ये पूछ रहा है। 8वां पद कहें या फिर T8 कह दे, क्या कहते हैं, T8 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू T। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, 8 है, माइनस का 1, D कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 इंटू 3 आ जाएगा। 7 इंटू 3 कितना होगा, 21। 21 को जोड़ेंगे 7 में, 28 आ जाएगा। यानी कि ये जो पद आएगा, ये वाला जो टर्म यहाँ होगा वो कितना होगा, 28 हो जाएगा। ये बात समझ पाए आप, ये टर्म कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा टर्म। यानी हम कह सकते हैं जो फिल करना था वो हमें 28 फिल करना था इस फार्मूले के थ्रू। तो इस टेबल में आपको सिर्फ फिल करना है, ये टेबल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगली टेबल में क्या ब्लैंक है, कुछ भी ब्लैंक दे सकता है वो, A भी ब्लैंक दे सकता है, D भी ब्लैंक दे सकता है, कोई भी वैल्यू ब्लैंक दे सकता है। इसमें जैसे देखिए -18, और इसमें ये चीज़ डॉट डॉट है, ये चीज़ 10 है, और ये यहाँ पर आपका 0 है। ध्यान दीजिए,
यहाँ पे डी नहीं दिया है आपको, डी की निकालनी है वैल्यू, और यहाँ पर देखिए दिया है ए दिया है, और क्या दिया है एन दिया है, और क्या दिया है लास्ट टर्म यानी ए एन भी दिया हुआ है। यानी कि एन दिया है मतलब कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10 होंगे। इसका मतलब T10 की वैल्यू दे दिया है इसने, किसकी T10 कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ n दिया है तो ये क्या है T10 की वैल्यू 0 आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं और an दिया है, इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू क्या है T10 की वैल्यू 0 होगी। T10 का फार्मूला क्या होगा, T10 का फार्मूला होगा a प्लस n की जगह 10 रखोगे -1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। T10 की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और यहाँ a की वैल्यू -18 है, प्लस 10 में से आप 1 घटाएं तो कितना बचेगा 9 बचेगा। डी हमें पता नहीं, यही हमें निकालनी है। -18 उधर जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, 9 गुणे डी है तो यहाँ 9 को ट्रांसफर करेंगे हम उस तरफ तो क्या होगा डिवाइड में जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18/9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या भरी जाएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू 2 भरी जाएगी। तो इसी प्रकार से ये टेबल में बहुत सारे टर्म गायब हैं, बहुत सारे टर्म को डॉट डॉट किया गया है, तो हम बाकी सारे टर्म्स निकाल सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। Tn की फार्मूले की मदद से ये सारी टेबल हमारी भर जाएगी। तो आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, और जहां पर भी कोई समस्या हो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम ताकि उसमें सुधार ला सकें। देखिए यहाँ मार्केट है, थोड़ा वॉइस इशू हो सकता है, वॉइस कभी कभी ज़्यादा शोर हो जाता है बाहर से और कभी कभी कम रहता है, तो मार्केट है कुछ किया नहीं जा सकता, कमरा यहीं पर है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग करें हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, तो ये फिल करने वाले आप सभी फिल कर लीजिएगा। ये हम कुछ HW में दे रहे हैं, अगर जो क्वेश्चन ना आए फिल करने वाला भी वो हमसे बताइएगा। हम नंबर जो दे दिया था अभी उस पर फोटो आप खींच के दे दीजिएगा, हम क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बता देंगे उसका। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक AP है, AP का मतलब है, मान लीजिए NCERT क्वेश्चन है, AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके टर्म दिए गए हैं 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद यानी 30th टर्म आपको निकालनी है, यानी वां पद क्या होगा इसका ये बताना है आपको। कितना 30वां पद, यानी कि समझिए बात को, क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा कि यहाँ पर सीरीज कैसे चल रही है 10, 7, 4 डॉट डॉट करते करते ये 30 तक जाए, तो 30वां पद क्या होगा ये पूछा है। इसका मतलब T30 पूछा, क्या पूछा है T30 का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा a प्लस n, कितना रखोगे n, तो यहाँ पर 30 है तो 30 रख दो, 30 -1 इंटू डी। अभी a और d के मान निकालने पड़ेंगे, तो a यहाँ क्या है, जो प्रथम पद होता है वही a होता है, तो a की वैल्यू 10 है, d क्या है तो d निकाल लेते हैं, 7 में से -10 करिए तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर d माइनस क्या है ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 10 प्लस 30 में से, यहाँ पर ध्यान दीजिए 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 29 का गुणा 3 से कर दीजिए तो 10, यहाँ पर 9 त्रिक 27 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 7 3 दूनी 6 2 8 87। अब यहाँ पर 87 में से 10 घटेगा तो 77 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। तो T30 की वैल्यू क्या आई -77, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो -77 होगा। ये बात आप समझ चुके हैं। जहाँ पे इसमें कोई समस्या हो हमें बताएं, कुछ नहीं करना है, आपको A निकालना है और D निकालना है और वैल्यू पुट कर देनी है इस फार्मूले में, T30 वाले फार्मूले में, ठीक है। ये फार्मूला याद करिए, मेन फार्मूला ये है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन पर हम पढ़ रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम अधिकतर NCERT के प्रश्न ले रहे हैं।
अगर आपको कोई और बुक मिलती है या आपके स्कूल में कोई दूसरी बुक चलती है, एनसीईआरटी नहीं है, राजीव प्रकाशन की है या फिर और किसी प्रकाशन की है, बालाजी प्रकाशन है, उसके जो भी क्वेश्चन हों हमें कमेंट करें, हम उसके भी सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी दी है आपको, एपी दी गई है, क्या है एपी -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट 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 का 11वां पद कौन सा निकालना है, 11वां पद आपको निकालना है, यानी कि T11 निकालना है आपको, ये पूछ रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला काम हमारा क्या है, ए निकालना और डी निकालना। पहला काम क्या है, ए और डी निकालना कि ए क्या है और डी क्या है। तो चलिए हम निकालते हैं। ए बराबर क्या होगा, -3 होगा। अगर हमें डी निकालना है तो इससे इसको घटाना पड़ेगा, -1/2, फिर माइनस करेंगे किसको, -3 को। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, अगर -1/2 माइनस प्लस का 3, और ध्यान दीजिए 3 प्लस का है और 1/2 मतलब आधा होता है, माइनस का है, तो 3 में से आधा घटेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब है 1.5, क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 भी ले सकते हैं या 3/2 भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, यहाँ 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, 11वां पद निकालना है। 11वां पद, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, T11 का सूत्र हो जाएगा a + n-1 × d। तो a की वैल्यू तो आपको पता है -3 है, प्लस यहाँ n कितना है, यहाँ जो n है वो दिया गया है 11वां पद, तो 11 - 1, d कितना निकला, 5/2 भी रख सकते हैं या 2.5 भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। 2.5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -3 प्लस 10 में से 1 गया 10 बचेगा, यहाँ 11 में से 1 गया 10 बचा, और 2.5 पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, -3 + 25। अगर 25 में से 3 घटा दें तो कितना बचेगा, 22 बचेगा हमारे पास। यही क्या है, T11, यानी कि T11 का जो मान है वो 22 आया हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम इस टॉपिक के करते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी के ही बुक के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ही कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट है 26 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी रिक्त पद हैं, यहाँ पर जो खाने हैं उनमें फिल करना है तो कौन सा टर्म आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे हमें पता क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमें T2 निकालना है, यानी कि दूसरा पद निकालना है, तो हमें D तो पता होना चाहिए। अगर D पता होगी तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो पहले D निकालने का काम करिए। तो D कैसे निकलेगी, हमें पता कौन कौन सा पद है, T3 पता है, तीसरा पद और प्रथम पद पता है, तो T3 पता है 26 है, और क्या पता है, A पता है 2 है, या इसको लास्ट टर्म L भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो T3 का फार्मूला अगर रखें हम, तो T3 का फार्मूला क्या होगा, T3 का फार्मूला हो जाएगा A + n- यानी कि 3 - 1 × D। T3 26 दे ही रखा है, दे A क्या है, 2 है, ये 2 × D हो जाएगा, यहाँ पे 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 24 2D। तो D की वैल्यू आएगी 24/2, तो कितना आया, D 12 आया। अब D की वैल्यू क्या आई, 12 आई। हमें निकालना कौन सा पद है, दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का T2 का फार्मूला क्या होता है, T2 का फार्मूला A + D होता है, A + D। इसका मतलब T2 जो आएगा वो A का वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है
12, तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 14 भर दिया जाएगा। यही आंसर आपका सही है। समझ पाए? पहले हमने डी निकाली, तब डी जुड़ता है तभी एक अगला पद हमें मिलता है, तो उसी हिसाब से हमने पहले डी निकाली, उसके बाद उसमें जोड़ दिया, अगला पद हमें मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रथम पद ही नहीं दिया हुआ है, और देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एक ये टर्म खाली है और 13, और ये टर्म खाली है और 3 दिया है। ये बात समझिए। अब इसमें भाई आप लोग कैसे भरेंगे ये बताइए जरा, है ना? इसमें तो और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि इसमें प्रथम पद ए ही नहीं दिया, और यहाँ पर डी दिया है, यानी कि डी भी नहीं दिया है, कि डी भी पता कर ले हम। तो यहाँ लास्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, दूसरा पद है और लास्ट टर्म है, यानी कि T4 दिया है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना क्या क्या है, हमें प्रथम पद ए निकालना है, और क्या निकालना है, और डी निकालना है, तभी हम ये खाने भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। T2 क्या दिया है बेटा, T2 दिया है 13। T2 के जो सूत्र होता है ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी बराबर कितना है, 13 है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद T4 दिया है। T4 का फार्मूला कितना है, T4 का फार्मूला a प्लस 3d होता है। आप n-1 वाला लगाएंगे 3d ही आएगा, इसका इक्वल में 3 है, तो यह क्या हो गया फार्मूला, a प्लस 3d इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या दोनों समीकरण को हम हल कर लें, या 1 से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो a प्लस डी बराबर 13 है, और यहाँ क्या है, a प्लस 3d बराबर 3 है। घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, a कैंसिल, यहाँ पर -2d बचेगा बेटा, है ना, -2d बचेगा। 3d में से एक सिंगल डी जाएगी, 2d बचेगा माइनस का, और यहाँ पर 13 में से 3 जाएंगे, 10 बचेगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/-2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5। डी की वैल्यू क्या आएगी, -5 आ जाएगी डी की वैल्यू। समझ पाए इतनी बात? ठीक है। अब डी हमें मिल गया है, तो हम आगे वाले टर्म भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हमें पहला पद निकालना है कौन सा, ए, तो समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस डी बराबर 13 है, तो a प्लस -5 बराबर 13 रखेंगे, तो -5 है, तो इधर आ जाएगा +5 हो जाएगा। ये बात याद रखिए, ये माइनस का 5 है यहाँ, ऐसे। तो a बराबर 18 हो जाएगा, यानी कि पहला पद जो है वो क्या है, 18 है, और इसमें कौन सा निकालना था, T3। तो T3 का जो होगा पद वो a प्लस 2d होता है, तो a की वैल्यू तो 18 आई, और 2d की वैल्यू आई आपकी -5। तो 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब है T3 में भरा जाएगा 8 और A में भरा जाएगा 18। यहाँ पर 18 भर देंगे, यहाँ पर 8 भर देंगे, बस हमारी सारी वैल्यू फिल हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए हैं कि कैसे हमें पहला पद ही ना दिया हो और डी भी ना दिया हो, तब कैसे हम चीज़ों को निकालें। तब हमारे 2 इक्वेशन बनते हैं और उनको सॉल्व करके किया जाता है। तो आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, डिब्बे वाले हैं, तो आप लोग करिएगा, ये कोष्ठक वाले प्रश्न कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए वो हमसे शेयर करिएगा, हम उसको ज़रूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।